हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आवास से क्या अभिप्राय है। पहला प्रश्न कह रहा है जो आवास है उसे क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको आवास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है उसकी क्या आवश्यकता है, कितने प्रकार की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य साधन के प्रकार बताओ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य साधन है, यहाँ पे आपको दृश्य साधन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लेनल बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्लेनल बोर्ड है, यहाँ पे आपको फ्लेनल बोर्ड पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो का महत्व बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रेडियो है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको रेडियो का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकगीतों का क्या महत्व है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकगीत है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको लोकगीतों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीविजन का महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो टेलीविजन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको टेलीविजन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य साधनों के बारे में उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रव्य साधन है, यहाँ पे आपको श्रव्य साधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य साधनों के बारे में उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य साधन है, यहाँ पे आपको दृश्य साधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के मॉडल बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार के मॉडल बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जन पहुँच विधियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जन पहुँच विधि है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जन पहुँच विधियों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विस्तार से जन पहुँच विधियों के बारे में समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदर्शन के प्रकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदर्शन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको प्रदर्शन के प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आवास का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आवास है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको आवास का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में लिखिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो आवास है, यहाँ पे आपको आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मकान बनवाने के लिए स्थान के चुनाव और खरीद के कानूनी पक्ष को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मकान बनवाने के लिए स्थान के चुनाव के बारे में बताना है और मकान को बनवाने के लिए जो जमीन है उसको खरीद के कानूनी पक्ष को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मकान में शुद्ध वायु के आवागमन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मकान है उसमें शुद्ध वायु के आवागमन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि मकान में शुद्ध वायु के आवागमन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैठक व बरामदे की उपयोगिता बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बैठक व बरामदा है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बैठक व बरामदे की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न आय वर्ग हेतु भवन में कक्षों की स्थिति का निर्धारण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विभिन्न आय वर्ग हेतु भवन है, यहाँ पे आपको विभिन्न आय वर्ग हेतु भवन में कक्षों की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह में आंतरिक सज्जा का विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक सज्जा है, यहाँ पे आपको गृह में आंतरिक सज्जा का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्दों के प्रकारों का वर्ण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्दा है, पर्दा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको पर्दे के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुरूपता का अर्थ बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुरूपता है उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आपको अनुरूपता का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, घर के बहुउद्देशीय कक्ष में फर्नीचरों का नियोजन किस प्रकार करना चाहिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो घर के बहुउद्देशीय कक्ष है उसमें फर्नीचरों में नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि घर के बहुउद्देशीय कक्ष में फर्नीचरों में नियोजन किस प्रकार करनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प व्यवस्था का महत्व बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्प व्यवस्था है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुष्प व्यवस्था का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए
जाते हैं यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है उसका क्या क्षेत्र है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है औपचारिक शिक्षा क्या है चर्चा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा क्या है चर्चा कीजिए, यहाँ पे आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको साक्षात्कार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार विधि है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि संचार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचार का अर्थ एवं परिभाषा बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संचार का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको संचार का अर्थ बताना है और संचार की परिभाषा बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है परिवार की आवासीय आवश्यकताएं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो परिवार है उसकी आवासीय आवश्यकताएं क्या है, यहाँ पे आपको परिवार की आवासीय आवश्यकताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक मकान में किन किन कमरों का होना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मकान है यहाँ पे आपको बताना है कि एक मकान में किन किन कमरों का होना आवश्यक है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कला के तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कला के तत्व हैं यहाँ पे आपको कला के तत्वों का विस्तृत वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है गृह सज्जा में फर्नीचर का क्या महत्व है, फर्नीचर खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा है उसमें फर्नीचर का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि गृह सज्जा में फर्नीचर का क्या महत्व है, उसके बाद आगे आपको फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बतलाइए तथा प्रसार शिक्षा की उपयोगिता महत्व बताइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसार शिक्षा के क्षेत्र बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रसार शिक्षा की उपयोगिता महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसार कार्यकर्ता के गुण व कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार कार्यकर्ता है यहाँ पे आपको प्रसार कार्यकर्ता के गुण बताना है और उसके कर्तव्यों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचार क्या है, प्रसार में संचार के महत्व का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि संचार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रसार में संचार के महत्व का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचार के किन्हीं 4 मॉडलों को उनके गुणों व दोषों के साथ समझाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है यहाँ पे आपको संचार के किन्हीं 4 मॉडलों को उनके गुणों व दोषों के साथ समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार की विभिन्न विधियां हैं यहाँ पे आपको संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आंतरिक सज्जा में संरचनात्मक डिजाइन के बारे में लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक सज्जा है यहाँ पे आपको आंतरिक सज्जा में संरचनात्मक डिजाइन के बारे में लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।